Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सत्यदेवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो प्रियो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भुजनांबुन मतालिका वंदे रूप सनातन श्री गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मुक्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरानि वेदे वेदान्ते। Okay, so we are will do the prayers. Take blessings of Chaitanya Mahaprabhu. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda, Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda, Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आदि लीला चैतन्य चरितामृत आदि लीला दूसरा अध्याय। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं। श्लोक नंबर 20। तो कल हमने 19 तक पढ़ा था, तो आज 20वां श्लोक है ये दूसरे अध्याय का। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज भगवद गीता का जो श्लोक है 10वें अध्याय का वो कोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। भगवान कृष्ण ने कहा, और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इस सारे ब्रह्मांड में रह रहा हूं। मेरे एक अंश मात्र से मैं सारे ब्रह्मांड में रह रहा हूं। हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी जो शक्तियों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। और ये हम देखते हैं भगवान कृष्ण बोलते हैं 10वां जो अध्याय पूरा विभूति योग है, और ये लास्ट में सब पूरा विभूति बताने के बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ जाओ कि ये सारा एक अंश से मेरा, मतलब एक 50% भी नहीं बोलते, एक मेरा अंश है। वो एक अंश मात्र से मैं सारा जो है ब्रह्मांड में रह रहा हूँ। तो जैसे हमने देखा था, फिर रिमेम्बर 10th चैप्टर, तो उसमें भगवान बोलते हैं मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं मछलियों में मैं शार्क हूँ, गजेंद्र हूँ। रिमेम्बर ऑल दैट। सो ऑल दिस पोटेंसीज भगवान जो है अपनी शक्ति बता रहे हैं। फिर फाइनली बोलते हैं इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो मैं एक अपने अंश मात्र से सारा जो ब्रह्मांड में स्थित हूँ। एंड वो अंश कौन है? इट इज भगवान विष्णु। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के एक छोटे से अंश है, उस अंश मात्र से ये सारा ब्रह्मांड जो है वो चल रहा। ओके, श्लोक नंबर 21 देखते हैं हम लोग। तम इमम अहम अजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मा कल्पितानाम
प्रतिदृशम् इव नैकधारकम् समाधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। अब ये जो श्लोक है ये पितामह भीष्म बोल रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम से पहले स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 42 है। पितामह भीष्म क्या कहते हैं? जैसे सूर्य जब उदित होता है तो हर दिखने वाले को अलग अलग तरीके से दिखता है, सो ऑल्सो डू यू। तो वैसे ही तुम्हें भी ये जो अजन्मा है वो डिफरेंटली रिप्रेजेंटेड एज परमात्मा, जो सब किसी के हृदय में, सारे जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो दिख रहे हैं। बट व्हेन ए सीयर, लेकिन जब वो देखने वाला खुद को जान लेता है कि वो साक्षात भगवान का दास है, वो फिर इस द्वंद में कुछ नहीं रह जाता। और इसीलिए अब मैं आपके इस शाश्वत रूप को मैं समझ पा रहा हूँ और ये जान पा रहा हूँ कि परमात्मा जो है वो सिर्फ आपका एक अंश है। तो ये पितामह भीष्म भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। ये आई थिंक वो सेक्शन है जहाँ पे महाभारत के युद्ध में जब लास्ट में पितामह भीष्म बाणों की शैया पे थे और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ आते हैं, तब भगवान कृष्ण से पितामह भीष्म बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसके पहले वाले के जो श्लोक में भी देखते हैं कि कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, उन्होंने पहले जो ब्रह्म जो उनका स्वरूप है उसको स्थापित किया। अब परमात्मा वाला जो श्लोक है वो बता रहे हैं, भगवत गीता से लिया, पहले भागवतम से ले रहे हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। ये जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 42वां श्लोक है, ये पितामह भीष्म जो सारे कुरुओं के दादा थे, वो जब बाणों की शैया पे लेटे थे अंतिम समय में कुरुक्षेत्र में, तब उन्होंने कहा था। अर्जुन भगवान कृष्ण और उनके कुछ जो बहुत सारे मित्र, उनके चहेते, उनके रिलेटिव्स, सारे ऋषिगण, वो उस सीन पर जमा हुए थे जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से धर्म के बारे में वो जो है निर्देश या ज्ञान पितामह भीष्म जी से ले रहे थे। और जैसे ही आखिर का समय आया, पितामह भीष्म उन्होंने भगवान कृष्ण को देखते हुए ये श्लोक कहा। तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारी शिक्षाएं दी उनको, लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने फिर ये कहा कि ये परमात्मा जिनको तुम देख रहे हो, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं, और ये सिर्फ जो है परमात्मा जो सिर्फ इनका एक अंश है। तो वी कैन सी वेरी स्मार्टली कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जैसे ब्रह्म रूप जो उन्होंने स्थापित किया, ओके, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, Prabhuji, can hear you now. ओके, शेयर करता हूँ मैं।
बराबर दिख रहा है? यस प्रभु जी। ओके। तो पितामह भीष्म ने अंतिम समय में ये श्लोक कहा था। अब आगे कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, जस्ट एज द वन सन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विजन ऑफ मेनी डिफरेंट पर्सन्स, इससे जो सूर्य है उसको कई लोग देखते हैं, और वैसे ही जो परमात्मा है, वो जो भगवान का एक अंश रूप है, उसको भी लोग, जीवात्मा जो है, वो अलग अलग तरीके से देखते हैं। One who comes intimately in touch, जो भगवान कृष्ण के सानिध्य में आता है, उनसे संपर्क में आता है, by engaging in his eternal service, उनके और उनकी सेवा में लगता है, sees the super soul as the localized, वो परमात्मा को भगवान कृष्ण का अंश रूप में देखते हैं। पितामह भीष्म जानते थे कि परमात्मा जो है वो भगवान कृष्ण का एक अंश मात्र है, whom he understood to be supreme, जो सुप्रीम के रूप में समझ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पितामह भीष्म को भी बताया गया कि पितामह भीष्म भी जानते थे बहुत अच्छी तरह से कि भगवान कृष्ण जो है वो इज द सुप्रीम पर्सन, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, और बाकी जितने भी हैं, विष्णु है या परमात्मा है, ये सभी उनके सिर्फ एक अंश मात्र हैं। ओके, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 22। सहित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारिते आइचे दयालु आरुनाई। That गोविंद पर्सनली अपीयर्स एज चैतन्य गोसाई, और वही, अब यहाँ पे पूरा एस्टेब्लिश करना बोलते हैं कि वही गोविंद यानी वही भगवान कृष्ण है, जिनका ब्रह्मा जो है, ब्रह्म ज्योति जो भगवान कृष्ण का ही एक उनका बॉडीली एफल्जेंस है, परमात्मा भी जो है वो सिर्फ उनका एक छोटा सा अंश है। वही गोविंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। No other Lord is as merciful in delivering the fallen souls, और कोई भी जो है इतना उदार या इतना दयालु जीवों के प्रति नहीं है, ये वो कह रहे हैं। जीवन निस्तारिते आइचे दयालु और नहीं, इनके जैसा दयालु और कोई भी नहीं है, जीव का निस्तारने के लिए, उनको तारने के लिए। रीड purport by Jnanji Sasi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Having described Govinda in the terms of his Brahma, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण को या गोविंद को ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में उन्होंने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जो चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, वो आगे बढ़ के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान कृष्ण है, उनमें और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं। द सेम लॉर्ड श्री कृष्ण इन द गार्ब ऑफ डिवोटी, वही भगवान कृष्ण जो एक भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में आए हैं इस भौतिक जगत में, और वो किसने आए हैं? सारी जो जीवात्माएं हैं उनको वापस ले जाने के लिए आए हैं। Who had misunderstood, जो भगवान को नहीं समझ पाए हैं, वो लोग इस भौतिक जगत में हैं और उनको ले जाने के लिए आए। इतना कुछ भगवद गीता पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आया। इन द भगवद गीता द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण डायरेक्टली इंस्ट्रक्टेड, भगवान कृष्ण भगवद गीता में सीधे निर्देश दे रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो एक व्यक्ति है। सर्वश्रेष्ठ कोई ज्योति या परमात्मा नहीं, सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति है।
और फिर कहते हैं कि वो जो ब्रह्म ज्योति है वो सिर्फ उनके शरीर की आभा है, एंड दैट परमात्मा इज हिज पार्शियल रिप्रेजेंटेशन, और वो जो परमात्मा है वो उनका सिर्फ एक आंशिक रूप है। ऑल द मेन वर देयरफॉर एडवाइज्ड टू फॉलो, और इसीलिए सारे मनुष्यों को ये उपदेश दिया जाता है कि वो भगवान कृष्ण के मार्ग पर चले, और सारे जितने भी इंग्लिश में जिसे इजम्स कहा जाता है, जैसे ह्यूमैनिटेरिज्म और ये सब जितने भी जो भौतिक नाम दिए गए हैं, इसको सबको छोड़ के भगवान कृष्ण के मार्ग पे चलना है। ऑफेंडर्स मिसअंडरस्टूड दिस इंस्ट्रक्शन, और जो अपराधी लोग हैं वो इस उपदेश को नहीं समझ पाए क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो वो अपनी कृपा से भगवान कृष्ण वापस से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण है। ही इज नॉट एन एक्सपांशन, वो कोई या प्रकाश, जैसे हमने काफी पहले पढ़ा था, दो प्रकार के थे, प्रकाश और विलास। वो प्रकाश और विलास नहीं है, वो साक्षात भगवान कृष्ण ही है, वो स्वयं रूप है, गोविंद है। अपार्ट फ्रॉम द रिलेवेंट स्क्रिप्चरल एविडेंस, इतने सारे शास्त्रों के प्रमाण के बाद जो है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज हैं, और भी बहुत सारे शास्त्रों के प्रमाण हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान है, ये बताया गया। तो इसके जो उदाहरण है, आई थिंक ये वाला काफी बड़ा परपट है। विल गो स्लो ऑन दिस। ओके, तो पहला है चैतन्य उपनिषद। हम लोग जानते हैं 108 उपनिषद हैं, तो उसमें से जो एक है चैतन्य उपनिषद, उसमें 5वें श्लोक में कहा गया, गौर सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः सत्वरूपो भक्तिं लोके काश्यति। तो यहाँ पे सीधा देख रहे हैं हम लोग, गौर है सर्वात्मा, सीधा भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, गौर, जो परमात्मा है, साक्षात भगवान है, और वो एक संत के, एक योगी के रूप में आते हैं, जो सारे प्राकृतिक गुणों के परे हैं। He disseminates the cult of devotion throughout the world, और वो सारा इस भक्ति मार्ग को सारे दुनिया में फैलाते हैं। हम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की वजह से जो है सारे दुनिया में अब प्रचार हो रहा है चैतन्य महाप्रभु का नाम। भगवान कृष्ण तो 5000 वर्ष पहले भी थे, लेकिन तब तक कोई प्रचार नहीं हुआ दुनिया भर में, सिर्फ भारत में लोग जानते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने डिक्लेयर किया कि पृथ्वी पे आती जैसे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरा नाम, कि दुनिया में जितने भी पृथ्वी पर जितने भी नगर हैं, जितने भी ग्राम हैं, छोटे छोटे गांव में भी उनका नाम होगा। और वो फिर आगे उनके जो पार्षद हैं वो धीरे धीरे इस बात को आगे बढ़ा। हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी की उनकी कृपा से आज सारी दुनिया में ये जो आंदोलन है वो सब जगह पे फैल रहा है। नेक्स्ट जो दूसरा जो प्रूफ है वो देखते हैं, दूसरा एविडेंस श्वेतेश अवतार उपनिषद में 6.7 एंड 3.12, उसमें बताया गया, तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवात्मानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमेद्यम्। अब इसमें क्या कहा गया है
इसमें ये कहा गया है कि वो सुप्रीम लॉर्ड, मतलब भगवान से कहा जा रहा है, हे भगवान, आप महेश्वर हैं, परम, सिर्फ महेश्वर नहीं, आप परम महेश्वर हैं, आप परम महेश्वर हैं, आपकी देवता हैं, आपकी दैवत हैं, फिर एंड द सुप्रीम लॉर्ड, और सभी के भगवान आप हैं, आप सभी के कंट्रोलर हैं, और लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग वर्शिपेबल, जिनकी भी पूजा करनी चाहिए उन सभी के आप भगवान हैं, उनके मालिक हैं। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्वस्य स प्रवर्तकः सुनिर्मलाम् इमं प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। अब भगवान जो है वो महाप्रभु हैं, और ये सारे जगत में आध्यात्मिक प्रकाश दे रहे हैं। जस्ट टू बी इन टच विद हिम इज टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द इंडिस्ट्रिक्टेबल ब्रह्म ज्योति। इनके सिर्फ संपर्क में आने से हम ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आते हैं। तो वी कैन से ये जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं, जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, उनके लिए भी ये एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर ब्रह्म ज्योति ही अगर तुम्हें चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि उनके संपर्क में आना भी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आने के समान। अब हम लोग तीसरा एविडेंस पढ़ते हैं, जो है मुंडक उपनिषद से 3.1.3। यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारम् ईशं पुरुषं ब्रह्म योनिम्। One who sees that golden colored personality of Godhead, the Supreme Lord, the Supreme Actor, who is the source of all, who is the source of Supreme Brahman, is liberated. जिसने देखा है कि ये जो गौर वर्ण के यानी गोल्डन कलर के जो भगवान हैं, ये सुप्रीम एक्टर है, परम जो है, ये क्या बोलेंगे, Who is the source, और ये सभी जो ब्रह्म ज्योति है उसका भी स्तोत्र है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वही सुप्रीम एक्टर है, वही सुप्रीम ब्रह्मन है। और ऐसा जो देख सकता है कि चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम एक्टर, सुप्रीम ब्रह्मन है, वो मुक्त है, he is liberated। फिर हम लोग चौथा एविडेंस देखते हैं 11.5.33 एंड 34 के 2 श्लोक प्लस 7, 9, 38 श्रीमद् भागवतम के ये 3 श्लोक हैं। हेयं सदा परिभवग्नम् अभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाप्ति विपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। We offer our respectful obeisances unto the lotus feet of him। हम उनके श्री चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं भगवान के, जिनके ध्यान हमेशा करना चाहिए। वो सभी he destroys the insults to his devotees, अपने भक्तों का जो अपमान है उसका नाश करते हैं। He removes the distresses of his devotees, अपने भक्तों का जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, उसको दूर करते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। He, the abode of all holy places and shelter of all sages, वो सभी तीर्थों के धाम है और सभी मुनियों के आश्रय हैं, और भगवान शिव के द्वारा भी पूजित है। वो भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी उनकी पूजा करते हैं। He is the boat of demigods for crossing the ocean of birth and death, और ये वो बोट है जिसमें बैठ के मनुष्य जन्म मृत्यु को पार कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक है, हमने देखा था
33, 34, जो 34 वाला श्लोक है, त्यक्त्वा सुदिष्टेज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसाय दगादरण्यं मायामृगं दयितायुप्सितम् अन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। हम प्रणाम करते हैं भगवान के श्री चरणों में, जिनका हमेशा ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हम इवन द डेनिजन्स ऑफ हेवन, मतलब ऐसी उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो कंसर्ट थी, वो इतनी ऐसी थी कि जो स्वर्ग के देवी देवता है वो भी उनकी सराहना करते थे। और वो फिर वन में चले गए ताकि वो पापियों का उद्धार कर सके, जो इस माया के द्वारा प्रभावित है, माया से वो भटक गए। तो इसमें हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि जिन्होंने घर का जो है ना गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया था, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और वो फिर जो है उद्धार के लिए वन में चले गए थे। और फिर 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 38, प्रहलाद महाराज द्वारा इत्थम ऋषिदेव जहसावतार लोकान् विभावयसि हंसि जगत्पतिपान् धर्मं महापुरुष पासु युगानुव्रतं चन्न कलौ यद् अथाव स्त्री युगोऽथ सत्वम्। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हे भगवान, आप दुनिया के सारे शत्रुओं का वध करते हैं अपने अलग अलग अवतारों में। एंड द फैमिलीज ऑफ मैन, मतलब मनुष्य के रूप में आके, पशुओं के रूप में आके, देवताओं के रूप में आके, ऋषि, एक्वाटिक्स एंड सो ऑन, ऐसे अलग अलग रूपों में आके। Thus you illuminate the world, और आप इस प्रकार आके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाश सारी दुनिया को देते हैं। इस कलयुग में है महापुरुष, कभी कभी आप छुपे हुए अवतार में आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, दिस इज श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नरसिंह देव से बात कर रहे हैं। तो उनका जो डायलॉग है उसमें भी देख रहे हैं कि इवन प्रहलाद महाराज भी कि ये जो है साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही हैं। भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु कोई फर्क नहीं। तो वो बोलते हैं आप कलयुग में भी आते हैं। जैसे हम कोई पूछेगा कलयुग में भगवान कृष्ण तो नहीं आए थे, तो कौन आया था? चैतन्य महाप्रभु। इट्स अ हिडन इनकारनेशन, कवर्ड इनकारनेशन, इनको छन्ना अवतार कहा जाता है। और देयरफॉर यू आर आल्सो नोन एज त्रियुगी। और वो छुपे हुए अवतार में आते हैं, मतलब खुले नहीं आते। तो पहले आते हैं सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, वो खुले इसमें आते हैं, इसलिए त्रियुगी कहा जाता है। और चौथा जो है कलयुग में, वो हिडन इनकारनेशन में आते हैं, इसलिए वो गिना नहीं जाता, उसको चतुर्युगी नहीं कहा जाता, त्रियुगी कहा जाता है। जो सिर्फ त्रियुगी मतलब जो सिर्फ 3 युगों में आते हैं। ओके, ये छोटा वाला एक खाली हम लोग एविडेंस पढ़ लेते हैं। फ्रॉम कृष्ण यामल तंत्र पुण्य क्षेत्र नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतः। इसमें कहा गया है I shall appear in the holy land of Navdeep as the son of Sachidev। तो एक कृष्ण यामल तंत्र नाम का एक अपना शास्त्र है, उसमें पुण्य क्षेत्र नवद्वीप है, उसमें नवद्वीप क्षेत्र का नाम है, जो अभी मायापुर में है, कलयुग में है। और उसमें वो कहते हैं सची सुता, मतलब जो सची माता होगी उसके पुत्र के रूप में मैं अवतरित होऊंगा। दिस इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो जैसे कोई भी लोग देखते हैं, कोई भी जो अवतार है या कोई भी जो इनकारनेशन है,
उसका प्रूफ हमेशा होना चाहिए। जब भी कोई पूछता है तो हम लोग शास्त्र से रेफरेंस देते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु का भी जो है रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे है। और अगला जो है वो वायु पुराण से है, तो वो हम लोग कल देखते हैं। आई विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं, कुछ डाउट है, एडिशनल पॉइंट्स है तो विल टेक दैट। हरे कृष्णा। यस माता। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. In the first paragraph, if I'm not mistaken, there is a reference to Chaitanya Mahaprabhu refers to Chaitanya Gosani. What does that mean, Prabhuji, that word? Because first time I'm actually seeing the word. Immediately I thought maybe Goswami. Then I realized no, that cannot be Goswami. It must be something above that. So if you can explain what that means, Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. I will share again that thing. Actually, it is Gosai, but it has been written as Gosani. I will share that. Actually, it is Gosai. Yeah, you can say it's Goswami also. You can say that Chaitanya Goswami. So, but that Goswami doesn't mean actual Goswami. What जो हम लोग जो बोलते हैं विशर गोस्वामी या not that kind of Goswami. In Bengali, Gosai means Lord. Yeah, just yeah. Having this, yeah. Saita Govinda Sakshat Chaitanya Gosai. Actually, it is that na is very silent. Gosai. It's like this. Chaitanya Gosai. So Gosai means you can say is the Supreme Lord. And just a minute, if I open here also, okay, the is somewhere the Lord. This is 5.8. Adi Lila 5.8. This Gosai means the Lord, my Lord, spiritual master. There are different meanings in Bengali. So many times he's referred as Chaitanya Gosai. So it is not the same Goswami what we say. It is not the same thing, but it is Chaitanya Lord Chaitanya. Hare Krishna. Okay. I hope that's yes, Prabhuji. Okay, Mata. Yes, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. This reference you will find many times in Chaitanya Charitamrita. This reference, Chaitanya Gosai. Okay, because the first time I'm actually seeing the word. So now I got. So it's Bengali and it means the Lord. Got it's it. Bengali. That's why that thing has been taken. Okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Thank you. Okay. It's almost 10, so we'll stop here. We'll just read a couple of lines from Krishna book. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Guru Vrinda ki jai, Hari Prasad Bhakta Vrinda ki jai.